बात करते हैं व्हाट्सएप की पहली सिक्योरिटी सेटिंग के बारे में। आपने चले जाना अपने व्हाट्सएप में, इसकी सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है अकाउंट्स पर और उसके बाद आपने क्लिक करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर। इसको आपने ऑन कर लेना है। अगर पहले से ऑन है तो बहुत बेटर है, अगर नहीं है तो आपने इसको ऑन कर लेना है। और दूसरी बात, जब आपने इसको ऑन करना है तो इसकी तमाम सेटिंग जो आप करेंगे उसको अपने कहीं पे नोट कर लेना है, क्योंकि जब दोबारा आप किसी नए फ़ोन में अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो फिर ये चीज़ें मांगता है, उस वक्त आपको याद नहीं होती। इसलिए इनको आपने याद रखना है, कहीं पे नोट रखना है। आपने यहाँ पे एनेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एक 6 डिजिट का एक नया कोड देना है जो बिल्कुल अलग है हर चीज़ से। इसको अपने कहीं पे नोट कर लेना है। तो जब भी आप अपना व्हाट्सएप किसी नए मोबाइल में दोबारा इंस्टॉल करेंगे, अपना नंबर डाल देंगे तो उसके बाद यही 6 डिजिट वाला कोड आपसे मांगेगा जो आपको याद होना चाहिए। इसलिए इसको ध्यान से ऐड कीजिएगा और इसको याद रखिएगा। मैं आपको समझाने के लिए सिंपल कोड डाल रहा हूँ। ये मैंने कोड ऐड कर दिया है। यहाँ पर आपसे ये एक रिकवरी ईमेल मांग रहा है। आपने जो पिन ऐड किया है, खुदा न खासा आप इसको भूल जाते हैं तो इसको रिकवर करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन मौजूद रहेगी। अगर आप यहाँ पर ईमेल दे देंगे तो ये आपके लिए सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि यहाँ पर आपने अपना ईमेल लाजमी देना है। मैंने उसका शॉर्टकट बनाया हुआ है, ये मेरे पास आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपसे दोबारा कन्फर्म ईमेल मांग रहा है, ये आपने ईमेल दे दिया। इस तरीके से आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुका है। ये देखें। अब चाहें तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, अपना पिन चेंज कर सकते हैं, ईमेल चेंज कर सकते हैं। जब भी आप अपना व्हाट्सएप किसी दूसरे मोबाइल में या कोई भी आपका व्हाट्सएप हैक करने के लिए दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करेगा, आपका नंबर ऐड करेगा, तो सिर्फ नंबर काफ़ी नहीं होगा, उसको आपका ये वाला पिन भी चाहिए होगा और आपका ईमेल भी चाहिए होगा। इसके अलावा आपका व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकेगा। इसलिए आपने इस सेटिंग को लाजमी ऑन करना है। तो अब चलते हैं व्हाट्सएप की दूसरी ज़रूरी सेटिंग की तरफ। आपने वापस अपने सेटिंग मेन्यू में आ जाना है। तकरीबन आप सभी लोगों ने अपने व्हाट्सएप का बैकअप ऑन किया हुआ है, ऑटोमेटिकली आपका बैकअप बनता रहता है, लेकिन आपका वो बैकअप सिक्योर नहीं है। अब आप उस बैकअप को भी सिक्योर कर सकते हैं। वो कैसे? आपने चले जाना है अपनी चैट्स में। इसमें आने के बाद आपने क्लिक करना है चैट बैकअप पर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बैकअप। इसको आपने ऑन कर लेना है। जब आप इसको ऑन कर लेते हैं तो आपके बैकअप के लिए आपसे पासवर्ड मांगेगा। आप जो भी पासवर्ड देना चाहें, इसमें लेटर्स एंड नंबर आपने मिक्स देने हैं। ए दोबारा देना है आपने। ये आपका बैकअप लग गया, यहाँ पर आपका कोड लग गया। इसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और अब आपका जो बैकअप बनेगा वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बैकअप है। इस बैकअप को भी व्हाट्सएप रीड नहीं कर सकेगा। इस तरीके से आपने अपने व्हाट्सएप बैकअप को भी सिक्योर करना है। और दूसरी बात यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ऑटो बैकअप को हमेशा आपने डेली पे क्लिक करना है ताकि आपका व्हाट्सएप का बैकअप हर रोज बनता रहे। इसके बाद अगली सेटिंग के लिए वापस आप सेटिंग मेन्यू में आ जाएं। इस सेटिंग के लिए आपने अपने अकाउंट में चले जाना है, यहाँ पर प्राइवेसी में आ जाना है और नीचे आपका ऑप्शन नजर आ रही है स्क्रीन लॉक। इसको भी आपने हमेशा ऑन रखना है। तो जब भी आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, ऑन करेंगे, तो आपसे ये फेस आईडी मांगेगा जो अपने अपने मोबाइल पे लगाई हुई है, या फिर आपसे ये पिन मांगेगा। यहाँ पर अपनी आप सेटिंग कर सकते हैं कि फौरन मांग ले, 1 मिनट के बाद मांगे, या 15 मिनट के बाद मांगे, या फिर 1 घंटे के बाद मांगे। इसको आपने हमेशा इमीडिएटली पे रखना है। इसको अपने लाजमी ऑन कर लेना है। जब भी आप अपना व्हाट्सएप ऑन करेंगे तो आपसे ये फेस आईडी मांगेगा। ये मेरी फेस आईडी लग गई, ये व्हाट्सएप ऑन हो गया। इसके बाद चलते हैं व्हाट्सएप की तीसरी सेटिंग की तरफ। वापस अपने सेटिंग मेन्यू में आ जाएं। आपके पास व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें मैसेज आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर जो प्रीव्यू आता है, उसमें जो लिखा हुआ मैसेज आता है किसी की भी तरफ से, वो उसमें लिखा हुआ शो ना हो, जस्ट ये शो हो कि व्हाट्सएप की तरफ से कोई मैसेज आया है, लेकिन उसके अंदर जो डाटा है वो शो ना हो, तो आपने चले जाना है अपनी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन में और यहाँ पर आपने शो प्रीव्यू, इसको अपने ऑफ कर देना है। अब जब भी आपके पास व्हाट्सएप पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो सिर्फ ये आएगा कि व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्या लिखा हुआ है वो शो नहीं होगा। अगर आप किसी के पास बैठे हैं और आप नहीं चाहते कि उसके पास कुछ भी लिखा हुआ शो हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। इसको अपने ऑफ कर देना है। जस्ट नोटिफिकेशन आएगा, लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा। चलते हैं व्हाट्सएप की अगली सेटिंग की तरफ। वापस सेटिंग मेन्यू में आ जाएं। व्हाट्सएप में एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती होगी कि कोई भी बंदा किसी भी वक्त आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर देता है और आप चाहते हैं कि दोबारा ऐसा कोई ना कर सके आपकी मर्जी के बिना। तो आप अपने अकाउंट में चले जाएं, यहाँ पर आप प्राइवेसी में आ जाएं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है ग्रुप की। इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप इजीली चूज़ कर सकते हैं कि कौन आपको ग्रुप्स में ऐड कर सकता है, किसी खास बंदे को या जिनको भी आप चाहें उनको आप चूज़ कर लें। उसके बाद सेव कर दें इस तरीके से। इसके बाद सिर्फ यही बंदा आपको ग्रुप्स में ऐड कर सकेगा, इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकेगा। इस तरह आपको इस मसले का हल मिल जाता है। इसके बाद अगली सेटिंग के लिए वापस अपने सेटिंग मेन्यू में आ जाएं।
आपको व्हाट्सएप पर हर रोज़ बेशुमार चीज़ें आती हैं और ऑटोमेटिकली सेव होती रहती हैं गैलरी में, आपकी स्पेस यूज़ होती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम की चीज़ें या फिर आप जिनको चाहें वही चीज़ें आपकी गैलरी में जाएं, ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ लोड ना हो, आपका व्हाट्सएप का जो साइज़ है वो खामखा इंक्रीज़ ना हो, तो आपने चले जाना है स्टोरेज एंड डाटा पर। इसमें आने के बाद आपने ये देखें मीडिया ऑटो डाउनलोड, ये देखें मैंने तमाम चीज़ों को ऑफ़ किया हुआ है। पिक्चर जो भी आपके पास आएगी वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तब वो डाउनलोड होगी। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, वाईफाई पे भी और सेलुलर पे भी मैंने नेवर पे क्लिक किया हुआ है। इसी तरह पिक्चर्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स को तमाम को ऑफ कर दें। जब भी आपके पास किसी की तरफ से कोई चीज़ आती है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होगी, तो वो आपकी गैलरी में सेव कर सकेंगे। इसके अलावा वो खामखा डाउनलोड नहीं होगी, आपकी मेमोरी यूज़ नहीं होगी, आपके व्हाट्सएप का जो बैकअप है उसका साइज़ खामखा इंक्रीज़ नहीं होगा, इसलिए आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। तो चलते हैं व्हाट्सएप की अगली अहम सेटिंग की तरफ। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आपकी किसी खास बंदे के साथ कोई खास डीलिंग चल रही है, कोई खास चैटिंग है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैटिंग है, आप उस चैटिंग का अलग से बैकअप बनाना चाहते हैं और उसको आप सिक्योर रखना चाहते हैं, अपने पास सेफ रखना चाहते हैं, तो आपने चले जाना है चैट्स में। चैट्स में आने के बाद एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जिसको चाहेंगे, जिस बंदे की चैटिंग को चाहेंगे आप उसका अलग से बैकअप बना सकते हैं, मीडिया के साथ भी, विदाउट मीडिया के साथ भी इसको आप सेव कर सकते हैं कहीं पे भी। यहाँ पर वो आपकी डीलिंग वाली चैटिंग या जो भी आप चैटिंग सेव करना चाहते हैं, उसको सिक्योर करना चाहते हैं, उसका अलग से बैकअप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वो बैकअप ईजिली बना सकते हैं इस तरीके से। अब आपको एक लास्ट और एक बोनस सेटिंग बता रहा हूँ। ये सिक्योरिटी सेटिंग नहीं है, लेकिन ये भी आपके बहुत काम आने वाली सेटिंग है। आप जब कोई चीज़ अपलोड करते हैं, किसी को सेंड करते हैं, तो वो लो क्वालिटी में जाती है। आप चाहते हैं कि आप जो भी किसी को पिक्चर भेजें तो वो HD क्वालिटी में जाए, लो क्वालिटी में कंप्रेस होकर ना जाए। तो आपने चले जाना है स्टोरेज एंड डाटा पर। यहाँ पर आपने क्लिक करना है मीडिया अपलोड क्वालिटी। ये देखें यहाँ पर ये ऑटो पे सेट हुई है, आपने इसको बेस्ट पे सेट कर देना है। अब जब भी आप किसी को कोई पिक्चर या वीडियो भेजेंगे तो वो कंप्रेस होकर नहीं जाएगी, वो HD क्वालिटी में जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन जाएगी HD क्वालिटी में।